महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी के सुनामी में कांग्रेस उड़ गई है, लेकिन इसी सुनामी में असदुद्दीन ओवैसी की पतंग खूब उड़ी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके ओवैसी फैक्टर को हम डिकोड करने जा रहे हैं। लेकिन पहले ओवैसी की पार्टी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के नगर निगमों में 95 सीटें जीत ली हैं। बीएमसी में एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम 24 सीटों पर जीती। मालेगांव में भी एमआईएम 20 सीटें जीत चुकी है। सोलापुर, धुले और नांदेड़ में 8-8 सीटों पर कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। एआईएमआईएम के इस परफॉर्मेंस ने कैसे बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में भूमिका निभाई है और कैसे ओवैसी ने महाविकास अघाड़ी को दिया है बड़ा झटका, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। क्या बोल रहे हैं? पतंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे मौलाना, तुम और मैं खत्म हो जाएंगे। पतंग सुबह कयामत तक आसमानों पे रहेगी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन बीजेपी को अपनी इस जीत का थोड़ा बहुत क्रेडिट तो असदुद्दीन ओवैसी को भी देना चाहिए, जो महाराष्ट्र में घूम घूम कर बुर्के वाली मेयर से लेकर बुर्के वाली प्रधानमंत्री वाला सपना मुसलमानों को दिखा रहे थे। मजलिस चाहती है कि नांदेड़ से मजलिस का मेयर बने। मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद इंशाअल्लाह एक हिजाब पहनने वाली मोहतरमा या लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अब भले ही ओवैसी का बुर्के वाली मेयर वाला सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में जगह जगह बीजेपी मेयर बनवाने में तो अपना पूरा रोल निभा ही दिया है। नतीजों से क्लियर है कि कई मुस्लिम बहुल वार्ड्स में एआईएमआईएम ने एमवीए के वोट काटे, जिससे महायुति को आसान जीत मिली। बीएमसी, जिस पर पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से शिवसेना का दबदबा रहा है, वहां अब बीजेपी का राज चलेगा, जिसमें ओवैसी की पार्टी का भी योगदान है। वार्ड नंबर 136 पर एआईएमआईएम के जमीर कुरैशी ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 137 में एआईएमआईएम के समीर रमजान पटेल विजयी रहे। तीसरी जीत वार्ड नंबर 145 से आई, जहां एआईएमआईएम की खैरनुसा अकबर हुसैन ने जीत हासिल की। एआईएमआईएम को चौथी जीत वार्ड नंबर 134 में मिली। इस सीट से एआईएमआईएम की महजबीन अतीक अहमद जीती। वार्ड नंबर 138 से रोशन शेख विजयी हुए हैं और वार्ड नंबर 124 से सकीना अयूब शेख जीत गई। ओवैसी की पार्टी भले ही बीएमसी में 6 सीटें जीती हैं, लेकिन उसने बीजेपी को कई सीटें जितवाने में मदद की है। अगर कांग्रेस, ठाकरे की पार्टी, दोनों ठाकरे की सब एक साथ मिलकर लड़ते तो हो सकता है भाजपा विरोधी वोट उनकी अनुपात बढ़कर फायदा हो जाता। लेकिन कांग्रेस भी अलग से लड़ी है, यानी कुल मिलाकर सिर्फ एमआईएम को भाजपा की बी टीम कहना कहां तक उचित होगा, ये चुनावी नतीजों के बाद ये सोचने वाली बात है। विपक्षी पार्टियां ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम क्यों कहती हैं, ये महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों ने बता दिया है, जिसमें ओवैसी की पार्टी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया और महाविकास अघाड़ी का गेम बिगाड़ दिया। कैसे, अब ये समझिए। ओवैसी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों को जोड़ने वाले मुद्दे उठाए। ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर जमकर प्रचार किया, जिससे महाविकास अघाड़ी का मुस्लिम वोट कटा। ओवैसी ने लोकल इश्यूज जैसे कि शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बनाया और जिन्होंने इनको भगाया। और हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी ओवैसी ने वक्फ कानून और फिलिस्तीन जैसे मुद्दे उठाकर मुसलमानों को पोलराइज किया, जो बीजेपी के हक में गए।
मैं नहीं बोला 15 मिनट, ना मैं 15 बोला। हाँ, किसी के 15 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा दबाना मशीन को, तू गाड़ी पे एक मुक्का मारा 4 ले, तू वफ का कानून बनाया ये 4 ले, तू मेरे को बांग्लादेशी बोला ये 4 ले। जानकारों का कहना है कि ओवैसी के बयानों से एक तरफ मुसलमानों का रुझान AIMIM की तरफ बढ़ा, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ओवैसी के बयानों के जरिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को धार दी। इससे बीजेपी को हिंदू वोटों के एकीकरण का अवसर मिल गया। ओवैसी के बुर्के वाली मेयर और बुर्के वाली प्रधानमंत्री वाले बयान को तो बीजेपी ने चुनाव का मुद्दा ही बना दिया था। मोहतरमा, या लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी साहब, वो प्रधानमंत्री वाला ख्वाब तो अभी ख्वाब ही रहने वाला है। जो हकीकत है वो करके दिखा दीजिए। जरा अपनी पार्टी की सदर किसी बुर्के वाली महिला को बना के दिखा दीजिए, तो समझ में आ जाए कि आपकी बात में कितनी सदाकत है। अब महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव नतीजे आ गए हैं, तो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर AIMIM ही है, जिसकी परफॉर्मेंस की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मालेगांव नगर निगम में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों के साथ नंबर 2 बन गई है। संभाजी नगर निगम में 16 सीटें हासिल की हैं। धुले में AIMIM ने 74 सदस्यों वाली नगर निगम में 8 सीटें जीती हैं। अमरावती नगर निगम में AIMIM ने 3 सीटें जीती। जालना में AIMIM नगर निगम की 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। AIMIM का 29 नगर निगम में 95 से ज्यादा सीटों पर कब्जा होने जा रहा है। जीते हम, अल्लाह का करोड़ों एहसान मानता हूं मैं। तमाम वोटर्स का जिन्होंने हमको वोट दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हमको यकीन है, उम्मीद है कि आगे भी और अच्छा हमारा प्रदर्शन, अभी रिजल्ट अच्छा आने वाला है। AIMIM का ये प्रदर्शन महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि AIMIM ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर ही ये परफॉर्मेंस दी है। BMC में AIMIM ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुस्लिम वोटर्स को विभाजित किया। छत्रपति संभाजी नगर में AIMIM ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट काटे। मालेगांव में इस्लामी पार्टी के बाद AIMIM दूसरे नंबर पर है, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। नागपुर नगर निगम में भी AIMIM कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर 4 सीटें हासिल कर चुकी है। कई सीटों पर कांग्रेस को हरवा चुकी है। ओवैसी ने प्रचार के दौरान भी महाविकास अघाड़ी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाया था, जिसका असर भी नतीजों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम अखिलेश की साइकिल पे बैठे गम पे पैंडीला मारे, वहां कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस में आ गए तुम। और क्या बोल रहे, पतंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे मौलाना, तुम और मैं खत्म हो जाएंगे। पतंग सुबह कयामत तक आसमानों पे रहेगी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के। समझे आप? समझे नहीं समझे? फिर समझाता हूं। एक उद्धव ठाकरे, एक शिंदे, एक अजीत पवार, एक मोदी, एक कांग्रेस, एक आटो, एक सीटी, और पूरे ये समझ रहे कि 7 शेर को घेर लिए तो कुछ होता। देखो, शेर शेर ही होता। और तारीख हमेशा गवाह है कि जब कभी भी फसादात होते, पूरे एक होके हमला करते। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में AIM और ओवैसी का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर था, क्योंकि इस परफॉर्मेंस की पिच तो महाराष्ट्र नगर परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव में ही तैयार हो गई थी, जिसमें ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त एंट्री मारी थी। नगर परिषद चुनाव में AIMIM बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। AIMIM ने 83 कॉर्पोरेटर या काउंसलर पद जीते थे। एक म्यूनिसिपल काउंसलिंग प्रेसिडेंट पद हासिल किया था। और इसके फौरन बाद नगर निगम चुनाव का प्रचार शुरू हुआ, तो ओवैसी ने पूरा फोकस महाविकास अघाड़ी के खाते से मुसलमानों के वोट खींचने पर किया, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। तुम तारीख का वो हिस्सा बनोगे कि तुम सारी दुनिया को पैगाम बता दोगे
कि हम 2 बार हारे मगर तीसरी बार हम कामयाब होंगे और उसके बाद हर बार कामयाबी होगी, हर बार कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का पूरा फोकस मुस्लिम बहुल वार्ड्स पर था। सिर्फ उन 100-150 वार्ड्स पर फोकस किया जहां मुस्लिम वोटर्स 18 से 20% थे और सबसे ज्यादा उम्मीदवार उन सीटों पर उतारे जहां मुस्लिम वोटर्स 40 से 50% यानी निर्णायक भूमिका में थे। महाराष्ट्र नगर निगम में ओवैसी की पार्टी की परफॉर्मेंस से विपक्षी दलों का टेंशन में आना लाजमी है। अब विपक्ष भले ही टेंशन में हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो पार्टी के मूड में ही होंगे। जो अब विधानसभा चुनाव से लेकर लोकल चुनाव तक में मुस्लिम वोट बैंक के दम पर दमदार परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं और साथ में बीजेपी का काम भी आसान किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।